प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधां दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः सोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पिछले दो काव्यों का पाठ कर लेते हैं। 34 और 35। शुंभत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युति शुंभत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतान् द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य दिव्य ध्वनि का दिव्य वर्णन किया आचार्य मानतुंग स्वामी ने, और वह दिव्य ध्वनि प्रयोज्य है। गुण ही प्रयोज्य, इन गुणों के साथ प्रयोज्य होती है। प्रयुक्त होने योग्य को प्रयोज्य कहते हैं। भगवान ही दिव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए। तो दिव्य ध्वनि का प्रयोग इस तरह से होता है। अब इसके उपरांत 36वें काव्य में आदिश्वर प्रभु के तीर्थ विहार का चित्रण है। भगवान अपनी केवल ज्ञान भूमि पर, भूमि से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, समवसरण की रचना होती है। उसके उपरांत वहां पर धर्मोपदेश आदि होते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है उनकी, और फिर प्रवचन सार ग्रंथ, नियम सार ग्रंथ आदि में गाथा आती है। ठाण निषिज्ज विहारा धम्मोपदेशो नियदो तेसिन अर्हंताणम काले मायाचारो व इत्थीनम। नियम से, ये प्रवचन सार की गाथा थी। नियम सार में आचार्य कहते हैं, ठाण निषिज्ज विहारा इहा पुवर्ण होई केवलो तम्माण होई बंधु साकट्ठम मोहनीयस। अभिप्राय ये है
कि भगवान का समय पर किसी स्थान पर ठहर जाना होता है। समय पर भगवान पद्मासन में स्थित होकर विराजमान हो जाते हैं और समय पर विहार भी कर जाते हैं। समय पर धम्मोपदेश हो या धर्म का उपदेश भी करते हैं। ये सारी घटनाएं अरहंताण अरहंतों के जीवन में होने वाली ये तीर्थंकरों की ये जो घटनाएं हैं, ये समय पर होते रहती है। लेकिन इहा पूर्वम न हुई, इच्छा पूर्वक नहीं होती ये क्रियाएं। भगवान वीतराग है, इच्छाओं से बहुत ऊपर जा चुके हैं, इसलिए उनकी ये सारी क्रियाएं इच्छा रहित होती है। तम्माण हुई बंधु, और इच्छा रहित क्रिया होने के कारण क्रिया बंधन का कारण नहीं बनती। इच्छा के साथ क्रिया करते हैं तो बंध होता है, इच्छा रहित क्रिया होती है तो बंधन रहित होती है। निष्काम कर्म जो भगवत गीता में जिसका उल्लेख है, वो निचली भूमिका में तो ठीक है, अपन कामना बिना भक्ति करें या फिर अपना कर्तव्य करें, लेकिन साक्षात जिनेंद्र भगवान जो भी विश्व कल्याण कर रहे हैं, निष्काम होकर के कर रहे हैं। उनके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई वांछा नहीं। वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने की भी वांछा नहीं। उस कार्य के बदले जगत उनके प्रति क्या करे, ये वांछा तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैं किसी का उपकार कर रहा हूं तो फिर वो भी आभार माने, मेरा आदर करे, मेरी सेवा भक्ति करे, ये तो बहुत दूर की बात है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी इच्छा है, किसी प्रकार की उनके अंदर कोई कामना नहीं, वो सहज रूप से प्रवृत्तियां होती है। जैसे कुंदकुंद आचार्य महाराज ने प्रवचन सार में उदाहरण दिया कि नारी जाति है, उसको माया सिखानी नहीं पड़ती। पुरुष को संगति में रहकर छल कपट सीखना पड़ता है, लेकिन नारी को माया, जो भी माया उस भूमिका में जैसी भी होती है, वो सहज होती है। जैसे भाई और बहन है, बचपन से देखिए आप, भाई और बहन है। अब पिता को क्रोध आ जाए, दोनों से गलती हो जाए और पिता को क्रोध आ जाए, तो पिता को खुश करने का काम पहले कौन कर लेता है? जो बहन है वो कर लेती है। वो सहज प्रकृति है, इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने ये बात कही है। तो जिनेंद्र भगवान भी जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सहज रूप से कर रहे हैं। तम्माण हुई बंधु, इसलिए उनको मोहनी कर्म का बंध नहीं होता। वो निष्कषाय वीतराग भाव से सब कार्य कर रहे हैं। तो उनका ठहरना, पद्मासन में विराजमान होना, उनका विहार करना, उनका धर्मोपदेश, ये सारी क्रियाएं सहज रूप से होती है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने इस गाथा की टीका में एक दूसरा उदाहरण भी दिया
बादलों का उदाहरण दिया। बादल जो होते हैं वो इच्छा पूर्वक कहीं किसी स्थान पर वर्षा नहीं करते, सहज रूप से कहीं चले गए, वायु के प्रवाह में बहते हुए चले गए और अपने आप वहां की भूमि का सिंचन हो जाता है। जिनेंद्र भगवान भी, उनकी दिव्य ध्वनि चूंकि मेघ गर्जना के समान गंभीर होती है, लो पिच वाली होती है, तो उस दिव्य ध्वनि में भव्य जीवों को ऐसा लगता है कि जैसे मयूर मेघ गर्जना से प्रसन्न होता है। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर के मोर नाचने लग जाता है और फिर आवाज करता है अपनी, केका ध्वनि बोलते हैं, टेऊ टेऊ आवाज करता है। तो वैसे वहां पर भगवान के समोसरण में जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी लिखते हैं कि वहां के जो भव्य जीव है वो ऐसे, भगवान तो ऊंचाई पर विराजमान है, भव्य जीव तो सभा भूमि में विराजमान, तो ऐसे ऊपर की ओर भगवान की ओर देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेघ गरज रहे हैं और वे मयूर, भव्य जीव रूपी मयूर मेघ गर्जना से अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और जो धर्म की वर्षा होती है वो जल वर्षा नहीं, अमृत वर्षा होती है, क्योंकि उस अमृत को पीने वाले कालांतर में अमर हो जाते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो विहार की जो चर्चा है उसको अपन अभी देख रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं भगवान के विहार का चित्रण करते हुए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। पहले अपन उच्चारण देख लेते हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। तीसरी बार विबुध शब्द आया, तीसरे काव्य में आया था विबुधार्चित पाद पीठ, 25वें काव्य में आया था विबुधार्चित बुद्धि बोधात, यहाँ 36वें काव्य में विबुधा है। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। लय में पढ़ के बताते हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। अब आप भी दोहराइएगा। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, तीसरी पंक्ति में संबोधन है। जिनानाम इंद्र जिनेन्द्र, जिन इत्यस्य को अर्थ है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं जयति कर्माराती नीति जिनः, जो कर्म शत्रुओं को जीतते हैं उन्हें जिन कहते हैं। और जिनानाम इंद्र प्रधान जिनेन्द्र,
और कर्म विजेताओं में जो प्रधान है, ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र कहलाते हैं। जिनेंद्र का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला नहीं, कर्म विजेताओं में जो प्रधान है वो जिनेंद्र है। इंद्रियों को जीतने वाले जो होते हैं उनको जितेंद्रिय कहते हैं, जिनेंद्र नहीं कहते। जिन शब्द का अर्थ कर्म विजेता है और जिनेंद्र का अर्थ कर्म विजेताओं में प्रमुख। तो हे जिनेंद्र, हे आदि जिनेंद्र, तव पादौ, आपके चरण, यत्र पदानि धत्त, जिस स्थान पर पदानि धत्त कदम रखते हैं, डग भरते हैं, तत्र उस स्थान पर, वहां पर विपुधा देवलोग पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमलों को परिकल्पित कर देते हैं। परिकल्पित का अर्थ यहां पर भली भांति व्यवस्थित कर देते हैं, कमलों को व्यवस्थित कर देते हैं। कल्पना का अर्थ हिंदी में थोड़ा एक दिशा की ओर चला गया है। कल्पना का अर्थ हमेशा मन के साथ जोड़ लिया जाता है। मना कल्पना, तुम्हारे मन की कल्पना होगी। ऐसा हो जाता है, कोई बात अविश्वसनीय होती है तो फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे मन की कल्पना होगी। जैसे यहाँ पर 23 तारीख को, मई का महीना था, गर्मियों का समय था, रात में 2:40 पर यहाँ पर 2 चीते आ गए थे। बिल्कुल यहाँ जहाँ हम लोग रुके वहां से 100 कदम दूर 2 चीते आ गए थे। अब अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी से बात करता है कि हम रात में चीते आए थे, तो फिर उसको उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे मन की कल्पना होगी। पर जब सीसीटीवी फुटेज में वो चीते दिखाई दिए तो फिर सबको विश्वास हो गया कि वास्तव में चीते आए थे। तो आते भी हैं यहाँ, तो आसपास में जो पहाड़ियां हैं, चंद्रगिरी, बिंदगिरी, और भी आसपास थोड़ा जंगल जैसा स्थान है, यहाँ बहुत सारे चीते रहते भी हैं। और पूज्य दिवंगत मुनिवर्य श्री चिन्मय सागर महाराज, जंगल वाले बाबा, वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर रात में अकेले बाहर रहते थे। और उनको तो अनुभव है कि ऐसे सब प्राणी आते हैं, लेकिन उनका एक सूत्र था कि अगर अपने अंदर जियो और जीने दो ऐसी भावना रहती है तो सारे प्राणियों में मैत्री स्थापित हो जाती है। अपन अगर भयभीत होते हैं या अपन उनको क्षति पहुंचाने का विचार भी करते हैं तो न जाने कैसे उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अपने अंदर अगर ये रहता है, तुम जियो हम जी रहे हैं, जियो और जीने दो, तो फिर वो उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। यदि पूर्व भाव का वैर हो तो एक अलग विषय बनता है, लेकिन सहज रूप से सामान्यतः हिंसक प्राणी उसी का हनन करते हैं जिसके अंदर भय और हिंसा होती है। जिसके अंदर भय और हिंसा के भाव नहीं होते, उनके प्रति उनका कोई विपरीत बर्ताव नहीं होता। तो चाहे सर्प हो या कोई भी ऐसे प्राणी हो, सैनी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वो समझते हैं कुछ, वो सम्मान को भी पहचानते हैं, अपमान को भी पहचानते हैं, भले जानवर हो तो उनकी वैसी प्रवृत्ति होती है। तो वो कल्पना वाली बात हो जाती है। कोई अगर ऐसे सत्यवादी ना हो और ऐसी बात करे तो फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारी कल्पना है। कपोल कल्पित बातें मत करो। कपोल का अर्थ होता है गाल। अब बातें का मतलब, बात करते समय गालों में थोड़ा सा स्पंदन होता है ना, गालों का सहारा तो जरूरी है बात करते समय।
तो कपोल कल्पित यानी गालों के द्वारा व्यवस्थित की हुई चर्चा, यानी तुम्हारे वाणी से बस ये बातें निकल रही है, सच्चाई कुछ और होगी ऐसा लगता है लोगों को। फिर मन कल्पित भी बात होती है कि तुमने अपने मन से ऐसी कल्पना कर ली, लेकिन कल्पना का अर्थ व्यवस्था होता है। कल्पना का अर्थ असत्य मात्र नहीं होता। कल्पना दोनों प्रकार की होती है, सत्य और असत्य। यहां पर जो कल्पना शब्द का प्रयोग किया है, परिकल्पना शब्द दिया है। परिकल्पना का अर्थ होता है व्यवस्था। विबुधा देवलोग तत्र वहां पर पद्मानि परिकल्पयन्ति। पद्मानि का अर्थ होता है पद्मों को, कमलों को परिकल्पित कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। कहां पर? यत्र तव पादौ धत्तः, जहां पर आपके चरण पदानि धत्तः डग भरते हैं, कदम रखते हैं, जहां पर आपके चरण, तत्र वहां पर कमलों की रचना करते हैं। आपके चरण कैसे हैं? दो पंक्तियों में आचार्य महाराज ने लंबा वर्णन किया भगवान के चरणों का। कैसे चरण है? उन्निद्र हेम नव पंकज, स्वर्ण के बने हुए नव नव पंकज यानी नए कमल। और वो भी कैसे कमल? उन्निद्र, निद्रायुक्त कमल नहीं, उन्निद्र कमल। निद्रायुक्त कमल रात्रि के समय बंद हो जाते हैं और प्रभात में, सूर्योदय में होने पर उन्निद्र हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो उन्निद्र का अर्थ खिले हुए, हेम यानी स्वर्ण के, नव पंकज नए कमल। और वो भी एक कमल नहीं, कमलों के पुंज, समूह जैसी कांति वाले आपके चरण हैं। भगवान के चरण कैसे हैं? खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह की कांति से युक्त है। भगवान आदिनाथ स्वर्णिम आभा वाले थे ना, उनका वर्ण कंचन जैसा था। और एक बात ये हो गई कि भगवान के चरणों का वर्ण तो ये है, चलो स्वर्ण जैसा है, लेकिन दूसरी बात और बता रहे, उनके नख चरणों में केवल त्वचा मात्र नहीं है, चरणों में नख भी है। तो पर्युल्लसन नख मयूख, परित उल्लसन, चारों ओर उल्लसित हो रही है नखों से निकलने वाली किरणें। भगवान के नख जो होते हैं चरणों के, यहाँ तो लोग नखों पर पॉलिश करके उसकी सजावट करते हैं। भगवान के नख सहज रूप से अत्यंत सुंदर होते हैं और दर्पण जैसे स्वच्छ होते हैं। तो उन नखों से निकलती हुई जो मयूख है, मयूख शब्द तीसरी बार आ रहा है, 28वें काव्य में आया था, 29वें काव्य में आया था और अब 36वें काव्य में आ रहा है। 28वें काव्य में कौन सी पंक्ति थी? उच्चैर अशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, उन्मयूख ये शब्द था। और 29वें काव्य में सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, मयूख का अर्थ किरण है। यहां पर नख मयूख है, भगवान के नखों की जो किरणें हैं परितः चारों तरफ बिखर रही हैं, उल्लसित हो रही है। पर्युल्लसत नख मयूख शिखा विरम, और वो किरणों का जो नुकीला हिस्सा होता है ऊपर का, वो उसकी किरण शिखा कहलाती है। तो उन किरण शिखाओं से, नख की किरण शिखाओं से अभिराम, भगवान के चरण अभिराम है। अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। एक रम धातु में घय प्रत्यय करने से राम शब्द बनता है। और
अनेक ग्रंथकारों ने राम शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः परिकीर्तितः, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, अर्थात योगी जन जिस शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से प्रीति रखते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप को राम कहते हैं। फिर उसमें अपन उपसर्ग लगा लें तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। व्याकरण में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि किसी शब्द में या किसी धातु में उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ बलपूर्वक अन्य रूप कर दिया जाता है, अर्थात बिल्कुल बदल जाता है। जैसे हरि धातु है, उसमें घय प्रत्यय करके हार शब्द बना है, हरणम हार। हार शब्द का अर्थ क्या होता है? हरण करना। लेकिन उसमें उपसर्ग लगा लें तो प्र उपसर्ग लगाइए तो प्रहार शब्द का अर्थ होता है वार करना। आंग उपसर्ग लगाए, आहार शब्द का अर्थ होता है भोजन करना। सम उपसर्ग लगाए तो संहार शब्द का अर्थ होता है नष्ट कर डालना। वि उपसर्ग लगाए तो विहार शब्द का अर्थ होता है गमन करना, प्रस्थान करना। और परि उपसर्ग लगाए तो परिहार शब्द का अर्थ होता है त्याग करना। तो वैसे ही राम शब्द, उसमें अपन अलग अलग उपसर्ग लगा करके देखें। विराम शब्द का अर्थ होता है रुक जाना। आराम शब्द का अर्थ होता है बगीचा। अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। तो उपसर्गों के कारण धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं। यहां पर अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर। सुंदर कौन? तव पादौ, आपके दोनों चरण। तो आपके दोनों सुंदर चरण जहां डग भरते हैं, ऐसे कदम रखते हैं, वहां पर देवलोग कमलों की रचना कर डालते हैं, कमलों को व्यवस्थित कर डालते हैं। अब कोई नहीं जानता कि भगवान विहार करते करते किस दिशा में चले जाएंगे। अभी यहां से ऐसे सीधे निकले हैं, फिर कुछ दूरी के उपरांत वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे श्रवण बेलगोल से अगर विहार करना हो तो धर्मस्थल की ओर भी विहार हो सकता है, बंगलुरु की ओर भी विहार हो सकता है, और इधर हासन की ओर भी विहार हो सकता है, मैसूर की ओर भी विहार हो सकता है। चारों तरफ विहार हो सकता है। अब भगवान भी प्रस्थान करते हैं कहीं से, तो देवलोग उसकी व्यवस्था बना करके रखते हैं। कमलों, पद्मानी जो बहुवचन दिया ना, एक कमल नहीं रखते हैं वो। एक कमल तो भगवान के चरण के नीचे रहेगा, लेकिन वो अनेक कमलों को व्यवस्थित कर देते हैं। और कमलों की कुल संख्या नंदीश्वर भक्ति की टीका में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने 225 बताई है। वो बीच वाला कमल जिस पर भगवान का पैर रखा हुआ है, उसको मिलाकर, अन्यथा चारों दिशाओं में एक गोल ऐसा आकार बनता है कमल रचना का। और उसकी जो व्यवस्था है उसको अपन देखते हैं अभी, वो किस तरह से वो कमल व्यवस्थित होते हैं। और भगवान एक कदम आगे रखते हैं तो पीछे की जो पंक्ति है वो वहां से विलुप्त हो जाती है, और भगवान जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वहां सामने एक नवीन पंक्ति तैयार हो जाती है। देवलोग वहां पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो उसका वर्णन देखिएगा।
आचार्य प्रभाचंद्र देव ने उसका सुंदर वर्णन किया हुआ है। पादन्यासी पद्म सप्तपुरः पृष्ठ तश्च सप्त भवन्ति। मिल गया श्लोक। वर पद्मराग केसर मतुल सुख स्पर्श हेममय दल निचयम् पादन्यासे पद्मं सप्तपुरः पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति। बहुत सुंदर वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया है नंदीश्वर भक्ति में। वर पद्मराग केसर, वो कमल कैसे है? उसकी पंखुड़ियां तो स्वर्ण की है अथवा स्वर्ण जैसी है, हेममय है। तो बीच का जो हिस्सा है कर्णिका वाला, पद्मराग की केसर है। उसमें केसर जो पीले रंग का पाउडर होता है ना, फूलों के बीच में निकलता है। तो वर पद्मराग, उत्तम पद्मराग रत्न से वो बीच वाला हिस्सा रहता है केसर वाला। और अतुल सुख स्पर्श हेममय दल निचयम, और जो पंखुड़ियां होती है वो उसका स्पर्श अतुल सुख प्रद होता है। यानी इतना सुखद स्पर्श होता है उन कमलों की पंखुड़ियों का कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे कमल पादन न्यासे, जहां भगवान पैर रख रहे हैं उसके नीचे एक होता है। और सप्तपुरः पृष्ठतश्च सप्त भवन्ति, और सामने 7 और पृष्ठतः पीठ की तरफ, पीछे की तरफ 7 कमल होते हैं। अब इसमें आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने 225 कमलों का जो वर्णन किया है वो देखिए कैसे। च पृष्ठतश्च, च शब्द जो दिया है, देखिए सामने की एक 7 कमलों की पंक्ति, पीछे की एक 7 कमलों की पंक्ति। इन 2 पंक्तियों का तो सीधे सीधे शब्दों में वर्णन है, लेकिन च शब्द से अन्य पंक्तियों को भी इसमें समाविष्ट करना है। अन्य शब्द, अन्य पंक्तियां कौन सी है? तो आचार्य कह रहे हैं च शब्दात अन्य पद्म परिग्रहात पंचविंशत्यधिक शतद्वय पद्म प्रस्तारो ज्ञातव्य। 225 कमलों का एक फैलाव जानने योग्य है, तथा ही उसका खुलासा कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अष्टसु दिक्षु, 8 दिशाएं जो है, भगवान का गमन 8 दिशाओं में होता है, 10 दिशाओं में नहीं होता, ऊपर और नीचे नहीं होता, लेकिन 8 दिशाओं में होता है। तो 8 दिशा जो तिर्यक दिशाएं हैं वो कौन सी हैं? जिनको अपन दिशा और विदिशा कहते हैं उनको यहाँ पर 8 दिशा कह रहे हैं। तो पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा के उपरांत ईशान दिशा। ये 8 दिशाएं हो गई। और
तदंतरेषु च अष्टसु, और उन दोनों के अंतरालों में अर्थात बीच बीच में 8 और ले लेना, 16 हो गई। और इन 16 पंक्तियों में 7-7 कमल होने से द्वादशोत्तर मेकम शतम, द्वादशोत्तर मेकम शतम, 112 हो गया। तथा तदंतरेषु, एक मिनट, 16 से 7 का गुना करने पर 225 तो आ ही रहा है। तो संख्या ध्यान से समझनी होगी। च शब्दात अन्य पद्म परिग्रहात, 7 आगे 7 पीछे, ये हो गया। और इसके बाद और भी जो बचे हुए कमल है उनको भी इसमें सम्मिलित कर लो, तो सब मिला करके 225 कमल फैले होते हैं। उसका खुलासा करते हुए लिखा है, उसका स्पष्टीकरण, अष्टसु दिक्षु दिक्षु तदंतरेषु च अष्टसु सप्त सप्त पद्मानि इति, 8 दिशाओं में और उनके अंतरालों में जो 8 पंक्तियां बनती है, वैसे 7-7 कमलों की पंक्तियां बनती है। तथा तदंतरेषु षोडशसु सप्त सप्तेति अपरम द्वादशोत्तरम शतम, एक मिनट हम कैलकुलेटर यूज कर, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कर भी चुके हों। ठीक है, 8 दिशाओं में 56 कमल हो गए, 7 सामने 7 पीछे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर विदिशाओं को और मिला लो, तो ये 56 कमल हो गए। और उसको अपन दुगना करते हैं, क्योंकि इनके अंतरालों में भी एक एक पंक्ति बनानी है, तो 112 हो गए। और फिर इसी प्रकार उनके अंतरालों में फिर से अपने को एक एक पंक्ति समझनी है, तो 112 और फिर 112, 224 हो गए। और भगवान के चरण के नीचे जो एक कमल है वो और जोड़ दें तो 225 कमल हो जाते हैं। सोलह को 7 से गुना करने से 112 होता है, तो 32 को 7 से गुना करने से 224 होते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि भगवान जहां चरण रखते हैं उनकी चारों ओर, ऐसे जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल में बीच में जो एक्सल होता है उसमें फिर बाद में स्पोक्स होते हैं,
तो चक्के को आप ऐसे निकाल कर धरती पर रख देंगे, तो फिर बीच में आपको एक्सल दिखेगा और उसके चारों तरफ जो स्पोक्स हैं वो दिखाई देंगे और ऐसे गोल आकार रहेगा उसका, रिम रहेगी उसकी, फिर टायर ट्यूब वगैरह अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर भगवान है, उनको अगर अपन देखें, ऊपर से देखें तो भगवान बीच में है और ऐसे स्पोक के समान लाइन में 32 पंक्तियों में 7-7 कमल रहेंगे। कुछ लोग साइकिल के स्पोक्स में कुछ सजावट करते हैं ना, ऐसे डिजाइन बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ लगाते हैं, प्लास्टिक की कुछ रचनाएं जैसी रहती है, फूल टाइप की। तो वैसे वहां पर 32 पंक्तियों में 7-7 कमल रहेंगे और जैसे ही भगवान एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो वो संरचना ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कुछ कमल वहां से लुप्त हो जाएंगे और कुछ स्थानांतरित हो जाएंगे, माने नए कमल उधर आ जाएंगे और फिर पुराने कमल यहां से गायब हो जाएंगे। ऐसा ये भगवान का भव्य विहार होता है, तीर्थ विहार। और इस विहार में भगवान के पीछे भूमि पर, ये तो भगवान तो आकाश में गमन करते हैं, गगन गमन उनका एक अतिशय होता है। केवल ज्ञान होते ही साथ भगवान भूमि का स्पर्श नहीं करते, ऊपर चलने लग जाते हैं। तो उनका जो गमन हो रहा है वो तो अपने हिसाब से हो रहा है, कमलों की रचना हो रही है और फिर वो गमन कर रहे हैं। पीछे गणधर आदि जो 12 गण हैं वो भी भगवान के तीर्थ विहार में साथ चलते हैं और गाजे बाजे के साथ विहार होता है। ऐसे सन्नाटे के साथ नहीं होता विहार, खूब धूमधाम के साथ विहार होता है। बड़ा ठाट होता है भगवान का तो। जो वर्णन अपन पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बिल्कुल योग्य है, वो उसी के पात्र है। तो इस तरह ये कमल विहार का वर्णन है। इस कमल विहार में क्या पता अनादिकाल से कभी अपने को भी देखने मिला हो ऐसा कोई दृश्य। अभी तो सब भूल चुके हैं अपन। एक मनुष्य है चेन्नई में जिसने महावीर स्वामी को देखा था और उसने अपना संस्मरण उसको सपने में वो पूरा घटनाक्रम आ गया था और फिर उसने उस घटनाक्रम को अपनी एक पुस्तक में दिया है। वो जैन नहीं है, जन्म तो जैन नहीं, लेकिन भारत के सभी प्रकार के साधुओं से उसका मिलना जुलना रहता है। लेकिन उसने उस समय महावीर भगवान को देखा था और उनका विहार नहीं देखा था, उन्होंने राजगृह नगरी का नाम भी लिखा कि राजगृह नगरी में उन्होंने महावीर स्वामी के दर्शन किए थे और उनकी दिव्य ध्वनि सुनी थी। और दिव्य ध्वनि में उनको जो कुछ समझ में आया था वो उन्होंने 2 पैराग्राफ में लिखा भी अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम हम आपको बता दें, उसके 4थे अध्याय में तीर्थंकर का वर्णन है। बहुत अचंभे की बात है, बिल्कुल इस काल में अभी वो मनुष्य अभी विद्यमान है और उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। हम बताते हैं आपको। उसका हिंदी अनुवाद भी अभी अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ है। पुस्तक का नाम लिखा है इसमें द जर्नी कंटिन्यूज, इंग्लिश बुक का नाम। अब इसका हिंदी अनुवाद आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी। और इसके 4th चैप्टर में लिखा है द ग्रेट ड्रीम, एक महान स्वप्न। और इस चैप्टर को जितनी बार हमने पढ़ा है एकदम हृदय गदगद हो गया है कि कोई कोई अन्य व्यक्ति जिसका जैन समाज से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, वो अपने सपने का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मैंने पूर्व भाव में तीर्थंकर के उपदेश में ये बातें सुनी थी। अद्भुत वर्णन है।
वैसे तो हमारा मन ललचा रहा है कि हम आपको भी सुना दें, पर समय की सीमा कुछ समझ में नहीं आ रही। तो पुस्तक का नाम तो हमने बता ही दिया था, जर्नी कंटिन्यूज, यात्रा जारी है। तो भगवान के तीर्थ विहार से संपूर्ण आर्यखंड की एक पहचान हमें सिद्धांत ग्रंथों से समझ में आई कि जहां विकलेंद्रीय जीव पाए जाते हैं, या मनुष्य लोक में जहां जहां विकलेंद्रीय जीव पाए जाते हैं, वो आर्यखंड का विभाग है। म्लेच्छ खंडों में और भोग भूमियों में विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। विकलेंद्रीय जीव का अर्थ यह है कि जिन जीवों के पास 2 इंद्रियां हैं, जिन जीवों के पास 3 इंद्रियां हैं, जैसे चींटी है, खटमल है, कान खजूरा है, बिच्छू है, ये 3 इंद्रिय जीव है। और जिन जीवों के पास 4 इंद्रियां हैं, केकड़ा है, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खियां, तितली, ये सब 4 इंद्रियों वाले जीव हैं। 2 इंद्रियों वाले जीव जो हैं वो इल्लियां हैं, लटें हैं। तो ये विकलेंद्रीय जीव कहलाते हैं। विकलेंद्रीय जीव आर्यखंड में ही होते हैं, और भगवान आर्यखंड में विहार करके धर्मोपदेश करते हैं। अब आप देख लीजिए, वो चाहे अफ्रीका हो, अफ्रीका में भी कीड़े मकोड़े मिलते हैं तो आर्यखंड में। अमेरिका, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाइना हो, रशिया हो, साइबेरिया हो, जहां जहां पर ये जीव जंतु मिलते हैं, समझ लो वो आर्यखंड है। तो जिनेंद्र भगवान ने समूचे आर्यखंड में केवल ज्ञान के उपरांत तीर्थ विहार करके धर्म का उपदेश दिया। अरब कंट्रीज भी जो हैं, वहां पर भी भगवान गए और सर्वत्र उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। ये सुना दे क्या हम? आपकी आवाज हमें नहीं जी आ रही। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए। पहले अपन पद्यानुवाद कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। कनक कांति युत कमल पुंज सम, चरण सुनहरे तब सुख धाम। नख समूह की सहज बिखरती, किरणों द्वारा जो अभिराम। हे जिनेन्द्र वे जहां भरे डग, वहां कमल 225 सुर रचते हैं गमन काल में, हरते हैं भव भव की टीस।
जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। हम एक बात और देख लेते हैं उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट एक्ट के तहत उनकी बुक को पढ़ करके ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर करना उनकी परमिशन है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों का क्या है कि विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का एक अतिचार होता है, तो विदाउट परमिशन हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। बुक हम आपको दिखा सकते हैं। ऑथर का नाम श्री एम है ऐसा। इसके 4th चैप्टर में महावीर भगवान का वर्णन है। नाम नहीं लिखा उन्होंने महावीर भगवान का, उन्होंने तीर्थंकर वर्ड लिखा है। कॉपीराइट होगी तो दिखना होता है। The author 2017, all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the copyright holders. Print ISBN, फिर नंबर डाला उन्होंने। तो इसको ज्यों का त्यों हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन इसका जो सार है। गुरुदेव, अगर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। एनी अदर मीन्स भी लिखा है ना उन्होंने, किसी भी माध्यम से। ये बात उन्होंने लिखी है उसमें कॉपीराइट एक्ट में। पूरा योगियों का ही वर्णन है उस पुस्तक में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं पूर्व भाव में, सपने में उन्होंने देखा कि मैं पूर्व भाव में पाटलिपुत्र में एक सेठ हूं और मेरा नाम धना है। धना नाम लिखा हुआ उन्होंने। मैं धन संपन्न हूं और एक तरह से इंद्रिय सुखों में डूबा हुआ हूं, और मैंने मेहनत करके संपत्ति का संचय किया है, और मैं जन्मतः धनवान नहीं हूं। मैंने एक सामान्य मजदूर से एक श्रेष्ठी तक के लंबी यात्रा की है, और उस समय मेरे पास अनेक कारवां हैं। मेरे खजाने में स्वर्ण भी है और कीमती रत्न भी है, और इतना बड़ा खजाना हो गया मेरा कि राजा को भी मुझसे ईर्ष्या है। मेरे अंतःपुर में एक से बढ़कर एक सुंदरियां हैं, जो मुझे सारे सांसारिक दुख सुख देने को तैयार है, और मैं व्यसनों में आकंठ निमग्न हूं, अर्थात गले तक डूबा हुआ हूं व्यसनों में। और मैंने जीवन की जो सरल सच्चाइयां हैं उससे अपना संपर्क काट रखा है। मेरा केवल एक लक्ष्य है कि मैं अपने धन को
वृद्धिंगत करूं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि धन ही सुख की कुंजी है। अपनी जीवन यात्रा में एक दिन मुझ पर भाग्य का एक कठोर प्रहार होता है, जिससे मेरा जीवन तितर बितर हो जाता है। सबसे पहले मेरी पत्नी मेरे एक पुराने मित्र के साथ भाग जाती है। वो भाग जाती है, वो ये नहीं देखती कि वो कितना, उसके पास कितनी कमाई है। वो निर्धन होता है लेकिन वो भाग जाती है। मेरी पत्नी को इस बात का खेद होता है कि मैं उससे अधिक अपने व्यसनों से प्रेम करता हूं। मेरा पुत्र और मेरी पुत्री भी, जिनको मैं बेहद चाहता था, मुझे छोड़कर अपनी मां के साथ चले जाते हैं। कुछ समय तक मैं मदिरा आदि व्यसनों को बढ़ाकर इस आघात को भुलाने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सुख के सारे सिद्धांत व्यर्थ निकल रहे हैं। मैं टूट जाता हूं, कहां जाऊं समझ में नहीं आता। शाम को मैं गंगा के तट पर बैठ जाता हूं। पाटलिपुत्र, बिल्कुल गंगा नदी वहीं पर पाटलिपुत्र को छू करके बहती है। और सबसे खास बात यह है कि गंगा नदी जो पूर्व दिशा की ओर बह रही है, वो पाटलिपुत्र में आकर के थोड़ी उत्तर की ओर मुड़ करके फिर आगे चलकर पूर्व दिशा में जाती है। तो एक नदी जो पूर्वगामिनी है, वो पाटलिपुत्र में उत्तरगामिनी हो जाती है। तो उस तट पर मैं जाकर के बैठ जाता हूं, बिल्कुल टूटा हुआ, निराश, गमगीन और अंदर से हिला हुआ। यहां तक मैं सोचता हूं कि इस जीवन में कोई सार नहीं है। मुझे अब अपने जीवन का अंत कर डालना चाहिए। अचानक मुझे भ्रमण करके आए हुए नेकेड एस्थेटिक्स कॉल्ड दिगंबरास, नग्न साधु जो दिगंबर साधु कहलाते हैं, अचानक मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है, जो कि गंगा तट पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके मुखड़ों पर एक सादगी और शांति झलक रही है, जो मुझे आकर्षित कर लेती है। मैं विचार करने लग जाता हूं कि क्या धन संपदा, यहां तक के कि छोटे से छोटे वस्त्र का आवरण भी त्यागने पर सुख मिलता है? क्या परिग्रह का त्याग शांति प्रदान करता है? मैं उनके निकट जाकर बैठ जाता हूं और लंबा ध्यान संपन्न करके वे अपनी आंखें खोलते हैं और धीमा धीमा वार्तालाप करते हैं। मुझे लगता है कि उनमें से एक प्रमुख है। वो कहते हैं, हे परिव्राजकों, हमें पाटलिपुत्र से प्रस्थान करके राजगृही जाना है। राजगृही के निकट एक स्थान है। सुनते हैं
कि वहां एक महान गुरु जिन्होंने अपनी साधना के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, विराजमान है। और कुछ दिनों से वो धर्म देशना कर रहे हैं। वे महान ज्ञानी हैं और मैं उन्हें बरसों से जानता हूं। वो पहले राजकुमार थे और आज वो युग के गुरु हो चुके हैं। आज वो तीर्थंकर हैं। तो हमें शीघ्र ही राजगृह जाना है और उनकी एक झलक पाना है। और यदि भाग्य हो तो उनके शब्द सुनना है। संभवतः हम जिस लक्ष्य की खोज कर रहे हैं, जो अंतिम मुक्ति हम चाह रहे हैं, उसका रहस्य उनकी वाणी में प्राप्त हो जाए। अब धना सेठ कह रहे हैं कि मेरे अंतस की गहराइयों में कुछ स्पंदित होने लगा इन शब्दों को सुनकर। मेरे पास अब भी अपार संपत्ति थी। मुझे अंदर ही अंदर लगा कि इन महात्मा के दर्शन का ये सुअवसर है। मैंने दिगंबर मुनियों से चर्चा की। पाटलिपुत्र से राजगृह तक एक दूरी है। क्या मुझे अनुमति मिलेगी कि मैं उतनी दूरी तक आपके साथ चलकर आपकी सेवा कर सकूं? और अपने सेवकों को इस कार्य में नियुक्त कर सकूं? अनुमति मिलने पर मैंने अपने समूह को उनके साथ किया। अनाज की व्यवस्था की, धन की व्यवस्था की, सुरक्षा की व्यवस्था की। और उन मुनियों ने मेरे लिए एक शर्त रखी थी कि तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो क्षुल्लक अवस्था में चलना होगा। क्षुल्लक वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर ये लिखा है नंगे पैर चलना होगा, कठिन मार्ग से चलना होगा और केवल एक कोपीन और दुपट्टा धारण करना होगा। अब कोपीन और दुपट्टा धारण करना होगा, इसका अर्थ तो क्षुल्लक अवस्था ही होगी। बड़े दिनों के उपरांत उस कठिन यात्रा, जो कि मेरे लिए कठिन थी, क्योंकि मैं उन साधुओं को देखता था, वो विहार करते थे लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके शरीर में, उनके मुखड़ों पर कोई ऐसी आकुलता मुझे दृष्टिगोचर नहीं होती थी। और हम राजगृह पहुंच जाते हैं। और यात्रा जो होती है वो शीघ्र नहीं होती, उसकी एक मर्यादा है। देखिए, ये चतुर्थ काल की यात्रा में भी साधुओं की एक सीमा बताई है शास्त्रों में कि साधु एक सीमा तक ही विहार कर सकते हैं। उस सीमा का उल्लंघन करने पर शास्त्रों में प्रायश्चित है। यहाँ पर जब मूलाचार संगोष्ठी हुई थी तब अनेक आचार्य थे, अनेक साधु थे, आर्यिकाएं सब थी। तब ये जानकारी मिली थी कि ग्रीष्म काल में 9 कोस विहार करने पर
प्रायश्चित होता है, यानी 9 कोस से कम ही विहार करना होगा। 1 कोस 3.25 किलोमीटर का होता है। शीतकाल में 6 कोस चलने पर प्रायश्चित होता है, अर्थात शीतकाल में 6 से कम ही चलना होता है। और वर्षा में 3 कोस चलने पर प्रायश्चित होता है, अर्थात 3 से कम चलना होता है। तो वो उतने दिनों में पहुंचे, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। हम भी वहां जा चुके हैं। उसमें राजगृह से हम पाटलिपुत्र गए थे, तो हमारा क्रम थोड़ा अलग था। ये संघ पाटलिपुत्र से राजगृह गया है, और उसके बाद जब उस स्थान पर वो पहुंचते हैं तो ये लिखा है, देयर आई सॉ ए वंडरस साइट। वहां पहुंचकर मुझे एक अलौकिक दृश्य देखने मिला। देयर सैट एंड, वहां पर एक भव्य मुद्रा में एक सुंदर छवि को धारण करने वाले महात्मा विराजमान थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि वो राजघराने के हैं। और वो पूर्णतः निर्वस्त्र थे। वो पद्मासन में विराजमान थे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आसपास का स्थान जंगलों से घिरा था। बड़ा सुंदर वातावरण था। और वो जो केंद्र बिंदु, जो मध्य में विराजमान महात्मा पुरुष थे, वे उस भव्य वन में सिंह के समान शोभित हो रहे थे। वे बेहद सुंदर थे। पाटलिपुत्र से आया हुआ संघ प्रणाम करके बैठ गया। बहुत से त्यागी, बहुत से गृहस्थ भी उनके पास सेमी सर्कल्स में बैठे हुए थे, ऐसे घेरों में बैठे हुए थे। जो अपन 12 सभाओं के बारे में सुनते हैं ना, घेरी हुई सभाएं होती है, उनको ये दृष्टिगोचर हुआ है स्वप्न में। वहां कई व्यापारी थे, कई साधु थे, कई राजा थे, कई राजकुमार थे, कई पुरुष थे, कई महिलाएं थी, युवा भी थे, वृद्ध भी थे। वहां पर कुत्ते भी थे और हिरण भी उनके पास बैठे हुए थे। और बिल्कुल सन्नाटा था। महात्मा की आंखें अर्ध निमीलित थी, पूरी बंद भी नहीं थी, पूरी खुली भी नहीं थी। हवा भी नहीं हिल रही थी, पत्ता भी नहीं लहरा रहा था। आत्मा तक शांत हो जाए, ऐसा शांत वातावरण था। उनकी पवित्र उपस्थिति से एक डिवाइन साउंड, बिल्कुल दिव्य ध्वनि का सही अनुवाद है ये अंग्रेजी में, दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई, जिसकी मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता। वो गंभीर थी, उसमें एक नाद था, रेवर्ब था। वो मधुर थी, वो शांत थी और शीतल थी। उसमें कोई शब्द नहीं थे, केवल नाद था। लेकिन उसको सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि जो पाने योग्य था वो पा लिया।
मुझे जो समझ में आया मैं लिख रहा हूं। हर प्राणी को जीवन प्रिय है। सभी जीव सुख खोजते हैं। किसी जीव को चोट मत पहुंचाओ। किसी प्राणी का वध मत करो। अहिंसा गुणों में श्रेष्ठ गुण है। संयम का जीवन जियो। जीवन को सरल रखो। सत्य से असत्य की ओर मत भटको। सबके दृष्टिकोण का आदर करो, क्योंकि सत्य बहुआयामी है, अनेकांतात्मक है। अपन शास्त्रीय भाषा में कहेंगे, उन्होंने बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल लिखा। अहंकार को छोड़कर मुक्त रहो। इस नश्वर शरीर और आसपास के जगत से परे तुम्हारी अविनाशी आत्मा है, जो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर दिव्य है, अलौकिक है। ये सारी बातें आप सबने सैद्धांतिक रूप से समझ ली। अब जीवन में इसका अभ्यास करो, साधना करो। तब तक करो जब तक सत्य की अनुभूति न हो जाए। यात्रा लंबी है। कई जीवन लग सकते हैं लक्ष्य प्राप्त करने में। मार्ग परीक्षाओं से भरा हुआ है, लेकिन तुम चलते रहो। एक दिन तुम जिन बन जाओगे, विजेता बन जाओगे, एक मुक्त और आनंद संपन्न आत्मा। मेरी आत्मा में एक असाधारण शांति का प्रवेश हुआ और मैंने भक्ति से उनको प्रणाम किया। इस तरह ये स्वप्न उन्होंने लिखा है। स्वप्न देखने के बाद एक और घटना हुई है, जिसके अंत में उन्होंने 2 पैराग्राफ्स में लिखी है कि चेन्नई में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स है, बसंत विहार में। मैं वहीं निवास करता था और संयोग से जब मुझे ये सपना दिखा था तब जे कृष्णमूर्ति वहां आए हुए थे। जे कृष्णमूर्ति वो व्यक्ति हैं जिनको विश्व गुरु बनाया जा रहा था डॉक्टर एनी बेसेंट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने किसी भी समूह का गुरु बनने से इनकार कर दिया और अपने उस वक्तव्य में कहा था कि समूह में उलझने वाले सत्य को प्राप्त नहीं हो सकते, और फिर वो एकाकी हो गए थे। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, द लोन सेंट करके, एकाकी संत करके। तो उस समय वो आए हुए थे
कई बार मेरे मन में विचार आया कि मैं सपने की चर्चा करूं क्या इनसे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब वो वहां से निकलने वाले थे, मैं उनके कमरे में पहुंचा। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सपने के बारे में किसी से चर्चा मत करना, कम से कम अब तक तुम इसको अपने पास में रखना, अपने तक सीमित रखना। ये कह करके वो चले गए। और उसके बाद इन्होंने बरसों बाद ये सपना यहाँ पर इस पुस्तक में दिया है। और अंतिम पंक्ति लिखी है, आई थिंक इट इज नाउ टाइम टू डाइवर्ज द सीक्रेट ड्रीम। इस रहस्यपूर्ण स्वप्न को अब प्रकट करने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं इस किताब में अपना सपना दे रहा हूँ। इस वर्णन को सुनकर हृदय गदगद हो जाता है। आदिश्वर प्रभु का भी स्मरण हुआ था। जब महावीर स्वामी का इतना सुंदर वर्णन है, तो फिर ये तो अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर भी कितने अद्भुत रहे होंगे, जिनका वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।